साधु और संत, ऋषि और मुनि में अंतर बताओ। ज्यादातर लोग जो है साधु और संत को एक ही जो है बात समझ लेते हैं, ऋषि और मुनि को भी जो है एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि इन चारों में अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है। साधु अलग होते हैं, संत भी अलग होते हैं, ऋषि भी अलग होते हैं और मुनि भी अलग होते हैं। तो आप बता सकते हो क्या होते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले जो हम इनसे पूछते हैं, साधु क्या होता है और संत क्या होता है, ऋषि क्या होता है और मुनि क्या होता है, इनमें अंतर बताना है आपको। साधु जो तपस्या करते हैं जंगलों में। अच्छा। और संत जो मतलब कि वो भी पाठ पूजा करते हैं। अच्छा। और मतलब एक ही मतलब साधु संत का तो एक ही मतलब है। हाँ। चलो मैं बताऊंगा क्या होता है। अच्छा, ऋषि का क्या होता है? ऋषि का बताओ। ऋषि मुनि थोड़े उच्च कोटि के होते हैं। ऋषि मुनि भी एक ही होते हैं? हाँ, ऋषि मुनि का भी मतलब एक ही होता है। पक्का? हाँ पक्का। जबकि मैं आपको बता दूं, इन चारों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आपको पहले बताता हूं साधु क्या होते हैं। साधु वह होते हैं जो कि ज्यादातर समय जो अपनी साधना में लीन रहते हैं, जो अपने आत्मज्ञान को प्राप्ति करते हैं, वह साधना के ही द्वारा करते हैं। साधु के लिए जो है वेद शास्त्रों का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपको साधु की उपाधि प्राप्त करनी है तो इसमें आपको वेद शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। साधु जो है ज्यादातर अपनी साधना में ही लीन होते हैं और साधना के ही द्वारा अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद लोगों में जो है वह अपने ज्ञान को प्रचार करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं साधु क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अघोरी साधु, अघोरी साधु क्या होते हैं? वह अपने शमशान में जाते हैं रात्रि में, और रात्रि में जाकर के शमशान में तपस्या करते हैं। दूसरा कौन है? जैसे नागा साधु। तो मैंने ये आपको जो है थोड़े से उदाहरण दिए हैं, नागा साधु हो गए और अघोरी साधु हो गए। ये अपने जो है साधना में लीन रहते हैं। अब बात कर लेते हैं संत क्या होते हैं। संत के लिए जो है, संत की उपाधि के लिए आपको वेद शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है। ये भी अपनी जो है संत, जिसका जो है सभी इच्छाओं का अंत हो जाए, जैसे कि आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अपनी सभी इच्छाओं को जो है अंत कर देते हैं, उन्हें कहते हैं संत। संत जो है अपने आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं? अपने आत्मज्ञान को वेद शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं। यहाँ तो साधना के द्वारा करते हैं और यहाँ पर करते हैं अपने वेद शास्त्र जो होते हैं उनके द्वारा अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, और फिर उन्हें जो है लोगों में अपने जो है शास्त्रों के बारे में, उसके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। ये तो हो गए संत। संत आपको जो है आश्रमों में मिल सकते हैं, कुटियों में मिल सकते हैं, और साधु ज्यादातर तो आपको जो है गुफाओं में या फिर पहाड़ों में ज्यादातर वहां मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं ऋषि कौन होते हैं। ऋषि होते हैं आपका, जिस प्रकार से आपके मंत्र हैं, वेद हैं, उनके जो रचनाकार होते हैं, यानी कि ये मंत्र के एक एक शब्दों का जो है गूढ़ रहस्य को जानते हैं, उन्हें कहते हैं ऋषि। ऋषि के जैसे कौन है? विश्वामित्र जी हो गए हमारे। ये हमारे कौन थे? ऋषि थे, क्योंकि इन्होंने एक मंत्र को लिखा, रचना की है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं कौन सा है वह है गायत्री मंत्र। आप जानते होंगे, मैं कमेंट करके बता सकते हैं गायत्री मंत्र कौन सा होता है। और अच्छा, संत के बारे में मैंने बताया, संत के बारे में जैसे कौन होते हैं? संत होते हैं जैसे कि आपके रविदास जी हो गए, रविदास संत हो गए, आपके तुलसीदास जी हो गए, ये हो गए संत। अब बात कर लेते हैं मुनि। मुनि कौन होते हैं? ऋषि की थोड़ी सी बस ऋषि के ही तरह होते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या हो जाता है कि ये ज्यादातर जो है मौन रहते हैं। ऋषि की प्राप्ति करने के बाद ये अगर जो मौन को प्राप्त कर लें, उसे कहते हैं मुनि। आप हमें कमेंट करके और बता सकते हैं कि आप इसमें और क्या जोड़ सकते हैं, और सूक्ष्म में आप कैसे इन्हें जो है परिभाषित कर सकते हैं। तो यही वीडियो को विराम देते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।